घोर कलयुग ये कहना बंद करो। कुछ इंसान सतयुग में भी गलत थे, त्रेता में भी गलत थे, द्वापर में भी गलत थे, कलयुग में भी गलत है और गलत ही रहेंगे। उन्हें भगवान जी भी नहीं समझा सकते हैं। सतयुग की बात करते हैं। अब सतयुग में अगर आपने शास्त्र पढ़ी है, पुराण पढ़ी है, तो उसमें अनगिनत ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जहां देवता और दैत्यों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों में बहुत बार दैत्यों ने देवताओं को पराजित किया और उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तो अब सोचिए, उस जमाने में देवता ही सुरक्षित नहीं थे तो मनुष्य ह्यूमंस हम कितने सुरक्षित होंगे। कभी हिरण्यकश्यपु की कथा हम सुनते हैं कि अपने ही बेटे प्रहलाद को उसने कितना टॉर्चर करा। तो जो अपने ही बेटे को इतना टॉर्चर कर रहा है, भगवान के पीछे पड़ा है, ह्यूमंस की उस समय क्या हालत रही होगी। कभी राक्षस साधुओं को खा जाते थे, कभी जिंदा उनको यज्ञ कुंड में डाल देते थे। तो जनरल पब्लिक के लिए वो टाइम कितना सेफ रहा होगा। आज सोचिए, अगर दैत्य जैसी कोई हरकत करे तो हम उसको क्रिमिनल कह देते हैं। क्रिमिनल कह करके उसको जेल में डालते हैं, चाहे सारे ना पकड़े जाए लेकिन मोस्टली तो पकड़े जाते हैं। चलिए अब त्रेता युग में सेफ्टी और जस्टिस की बात देखते हैं। राजा रामचंद्र भगवान जी, इनके साथ इनजस्टिस हुआ। इनका राज्य अभिषेक होने वाला था लेकिन उनसे राजपाट छीन लिया गया। कोई बात नहीं, फैमिली है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उन्होंने एक अच्छे पुत्र होने का अपना दायित्व निभाया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, प्रश्न है मेरा आपसे कि उस समय त्रेता युग में इतने राजा होंगे पूरे भारत में। राम जी ने पूरा नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया ट्रैवल करा, इतने सारे वहां राजा थे, इतने सारे ज्ञानी महाज्ञानी ऋषि मुनि में रहे होंगे। किसी ने सुलह कराने की कोशिश नहीं करी, किसी ने उनको जस्टिस दिलाने का कोशिश नहीं किया। आज हमारे यहाँ छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है सामने किसी के घर में, तो हम चले जाते हैं उनका कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए। माता सीता के समय की बात ले लेते हैं, उनका अपहरण हुआ, उनका किडनैप हुआ। तो उस समय ना तो कोई कोर्ट था, ना लॉ था, ना ऑर्डर था। वहां जितने भी जगहों पर वो रह रहे थे वहां कोई तो राजा होंगे, कोई तो व्यवस्था होगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। उन्होंने खुद ही अपनी सेना बनाई, खुद ही जाकर के माता सीता को वापस लेकर के आए। अगर आज की डेट में आप सोचिए किसी के साथ ऐसा होता है, कोई मिसिंग जाता है या कोई किडनैप होता है, तो एटलीस्ट हमारे पास ये सोचने के लिए तो है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस में, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, शायद हमें न्याय मिल जाए। और मैं तो यही आपसे पूछती हूँ, जब राजा और राजकुमारों के साथ ये हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो उस जमाने में जनरल पब्लिक का क्या होता होगा। चलिए अब द्वापर की बात कर लेते हैं, जिसमें महाभारत का घनघोर युद्ध हुआ। इसमें जो लाशें गिरी, जो लोग मरे, वो थे 1.66 बिलियन, 1 अरब 66 करोड़। 6 करोड़ वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे, तो हाहाकार मच गया था। तब से वर्ल्ड वॉर 3 को टालने की बातें की जा रही हैं। इसी एग्जाम्पल को आज पे रख के सोचिए, अगर कुछ भाइयों के बीच में आज झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी बात को विवाद हो जाता है, तो पहली कंप्लेंट पुलिस में जाएगी, फिर कोर्ट में आप मूव करेंगे। वहां हो सकता है सालों आपको लड़ने पड़े, लेकिन न्याय की उम्मीद तो है। वहां पर आपके राइट्स तो हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे वो वुमेन राइट्स हो, चाहे एनिमल के भी राइट्स हो। ये सब आपको आज इस कलयुग में ही देखने को मिल रहा है। चाहे बहुत लंबा समय लगता है जस्टिस पाने का, लेकिन उम्मीद तो एटलीस्ट है। कुछ लोगों को तो जस्टिस मिलता है। इतिहास सीख करके आगे बढ़ने के लिए होता है, कॉपी करने के लिए नहीं। बार बार पीछे मुड़ के ही देखते रहोगे, आगे कैसे बढ़ोगे।